नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। फ्राइडे को एक सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में तमाम बातें हुई और बात यह हो रही थी कि नुपुर शर्मा, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर कुछ बयान दिए और उसके बाद एक नफरती आंधी सी उमड़ आई, तरह तरह के बयान हुए, उसके बाद फिर उस पर रिस्पॉन्स हुआ, भारत को जवाब देना पड़ा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई हुई, एफआईआर हुई, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई उस तरीके से नहीं हुई, वो गिरफ्तारी नहीं हुई, पूछताछ नहीं हुई। इन सब चीजों को देखते हुए नुपुर शर्मा पर बहुत सारी एफआईआर्स हुई। आज वो सुप्रीम कोर्ट के पास गई फ्राइडे को, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बोला तमाम जगह जो एफआईआर हो रही है इन सबको आप एक जगह कर दीजिए, दिल्ली पुलिस के अधीन कर दीजिए, क्योंकि मुझे डेथ थ्रेट्स मिल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब इस पूरे मामले पर कार्रवाई हो रही थी, उसमें अंतिम आदेश तो यह हुआ कि यह याचिका ही खारिज हो गई और यह बोला गया कि आप अलग अलग जगह जाइए, रेलेवेंट जो हाई कोर्ट्स हैं वहां पर जाइए। इसके अलावा कुछ टिप्पणियां की सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा टीवी डिबेट किस मुद्दे पर था और आपने क्या बोला, एजेंडा भड़काने के लिए बोला। नुपुर शर्मा ने देश में भावनाओं को भड़काया है, उन्होंने देश में जो हो रहा है उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार। बयान देने के बाद कहा मैं वकील हूं, यह शर्मनाक है। नुपुर शर्मा को देश से माफी मांगनी चाहिए। नुपुर शर्मा का व्यवहार उनके अड़ियल और अहंकारी चरित्र को दिखाता है। उन्हें लगता है उनके पीछे सत्ता है, वे कुछ भी कह सकती हैं। उन्हें लगता है कि वे कानून का सम्मान किए बिना कुछ भी कह सकती हैं। दिल्ली में नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर, उसका क्या हुआ? दिल्ली पुलिस से सवाल पूछे कोर्ट ने। दूसरों के खिलाफ एफआईआर होती है तो तुरंत आप गिरफ्तारी कर लेते हैं। आपके खिलाफ एफआईआर तो किसी ने छूने की हिम्मत ही नहीं की। यह सब टिप्पणी थी। अच्छा, इसको लेकर के एक विवाद यह हुआ कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके से तल्ख टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि फाइनल ऑर्डर में तो यह सब लिखा हुआ आया नहीं, और यह टिप्पणी उन्होंने जो केस था उससे अलग हटके कर दी। ऐसी आलोचना अब की जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल, देखिए, उदयपुर के संदर्भ में भी एक बात कही जा रही है कि क्या ये उदयपुर को जस्टिफाई करने की कोशिश है। नहीं कर सकते आप जस्टिफाई। कोई कुछ भी बयान दे, उसका यह प्रतिक्रिया नहीं हो सकती कि आप जाएं किसी का गला रेत दें। लेकिन एक बड़ी बात यहां पर मुकाबला के आज के कार्यक्रम में जो हम जिस पर चर्चा करेंगे वो ये है कि ये जो नफरत की आग है, ये लगाई किसने? और बुनियादी सवाल, इस नफरत की आग को बुझाने की जिम्मेदारी किसकी है? यही होगा आज हमारा मुकाबला का सब्जेक्ट। आइए अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं। सुप्रिया श्रीनेट, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। मुजफ्फर हुसैन गजाली, आप सीनियर पत्रकार हैं और कॉलमनिस्ट हैं। राकेश कपूर, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और कात्यायनी चतुर्वेदी जी, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। इस शो का फॉर्मेट ये है कि आप लोग शुरुआत में अपने शुरुआती वक्तव्य के लिए 1 मिनट का समय आपको दिया जाता है। मैं सबसे पहले सुप्रिया जी आपसे शुरू करना चाहता हूं। आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। टॉपिक एक बार फिर से दोहरा दूं, नफरत की आग किसने लगाई और इसको बुझाने की जिम्मेदारी किसकी? धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। ये बहुत जरूरी सवाल है, और सवाल जरूरी इसलिए है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। मेरा अपना मानना है नुपुर शर्मा नहीं, नुपुर शर्मा सिर्फ उस व्यवस्था का प्रतीक है जो ये नफरत की आग लगाकर घी डालने का और भड़काने का काम करती है, जिसका प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी, उनके बददिमाग प्रवक्ता, उनकी आर्मी भक्त, गृह मंत्री अमित शाह और खुद प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। जब वो कब्रिस्तान और शमशान, जब वो 80-20, जब वो कपड़ों से पहचान लेने की बातें करते हैं, तो वो इस आग में घी डालने का काम करते हैं, आग को लगाने का काम करते हैं। जब वो अनुराग ठाकुर कैबिनेट मंत्री बनाते हैं और एक गोली चलाने वाले लड़के को पार्टी में शामिल करते हैं, तो वो प्रोत्साहन देते हैं। दिल्ली पुलिस पर कोर्ट का कहना है हमारा मुंह मत खुलवाइए। इससे बड़ा करारा तमाचा अमित शाह को और दिल्ली पुलिस को नहीं मिल सकता था। और अंत में तो पत्तलकार पत्रकारिता छोड़कर सरकार के चरण चुंबक बन चुके हैं, वो आज तो जागे, तो कोर्ट आपको बोल रहा है। वापस आऊंगा आपके पास। मुजफ्फर हुसैन जी, मेरा ये कहना है कि ये आग पॉलिटिक्स को जानने वाले राजनेताओं ने लगाई और उसके पीछे सत्ता सुख प्राप्त करना था, और इसको बुझाने की जिम्मेदारी भी उसी सत्ता पक्ष की है जिसके अधीन
भारत में दो तरह का कानून व्यवस्था काम कर रही है। ये जो डुअल स्टैंडर्ड है चीजों को नापने का, इसकी वजह से इसमें और ज्यादा इजाफा हो रहा है। अगर ये तरीका जारी रहा तो देश उस दहाने पर पहुंच रहा है जहां फिर किसी के लिए भी उसे वापस बुलाना बहुत मुश्किल होगा। तो इस आग को बुझाने के लिए उसी सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है जिसने अपने राजनीतिक फायदों के लिए इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की है, ध्रुवीकरण की राजनीति पैदा करने की कोशिश की है ताकि उनको इलेक्शन में, चुनाव में उसका फायदा मिल सके। ठीक, लिहाजा उनको इस बारे में सोचना चाहिए। ठीक। कात्यायनी चतुर्वेदी जी, शुरुआती वक्तव्य के लिए आपका 1 मिनट। बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल करने के लिए। संकेत जी, मुझे लगता है कि नूपुर शर्मा के बयान पर पूरी स्थिति पहले ही स्पष्ट हो गई। पार्टी भी अपना पक्ष रख चुकी, बोल चुकी, नूपुर शर्मा भी अपनी बात बोल चुकी। वो मैटर पूरी तरह से क्लोज था। लेकिन कुछ लोग जो हिंसा के दम पर, बंदूक के दम पर, चाकू के दम पर पूरी न्याय व्यवस्था को कंट्रोल करना चाहते हैं, हाईजैक करना चाहते हैं, उनका प्रयास यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बगैर कोई टिप्पणी किए हुए मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि यहाँ एक रवैया दिखता है। जो चाकू और जो बंदूक के दम पर लोग आते हैं, उसको हाईजैक करना चाहते हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का रवैया दूसरा है, और जो लोग इसके बगैर हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का रवैया दूसरा है। मुझे लगता है कि इस पर प्रश्न उठेंगे आगे चलकर, इस पर बहस होनी चाहिए। संविधान सम्मत नहीं है, मुझे इस तरह की बात महसूस होती है। इस पूरी ये जो आज नूपुर शर्मा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पूरे सम्मान के साथ सुप्रीम कोर्ट पर बगैर कोई टिप्पणी करते हुए मुझे लगता है कि ये संविधान सम्मत नहीं है और इस पर बहस होगी, आगे भी प्रश्न उठेंगे। ठीक, राकेश कपूर जी, आपका शुरुआती वक्तव्य। हाँ जी, देखिए संकेत जी, ये पूरा मामला जो है ये धार्मिक जो अंधविश्वास कहें या उसको कट्टरतावाद कहें, उसका है ये। और धार्मिक कट्टरता किसी भी तरफ से हो, उसकी भारत में गुंजाइश नहीं है। भारत तो वो देश है जहां कबीरदास ने बहुत पहले कहा है, हिंदू कहे मोहे राम प्यारा और तुरक कहे रहमानी, आपस में दो लर लर मुए कोई मरम न जानी। ये तो वो देश है। इस देश के अंदर धार्मिक कट्टरता की कोई जगह नहीं है और विविधता में एकता भी इस भारतीय संस्कृति से ही निकला हुआ शब्द है, वही विचार है। चूंकि यहाँ जितने भी, यहाँ तक कि अनीश्वरवादी धर्म भी यहाँ समाहित हुए, कभी कोई झगड़ा नहीं होता है। लेकिन इस प्रकार के झगड़े एक विशेष मानसिकता, जिसे आजकल जिहादी मानसिकता कहा जा रहा है, उसके उभरने से पैदा हो रहे हैं। और इसकी गुंजाइश को समाप्त करने के लिए जरूरी है कि हम भारत की संस्कृति को जानें। भारत की संस्कृति को जानना इसलिए आवश्यक है कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान, मैं बाद में इसका बखान करूंगा, जिस प्रेम से रहे हैं और धर्मों के अंदर कोई ऐसा दुराव नहीं रहा है। ये 1857 के बाद की घटनाएं ज्यादा हैं। ठीक ठीक, आप सब लोगों के शुरुआती वक्तव्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। मुकाबला के दूसरे भाग में ये चर्चा जारी रखेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि ये नफरत लगाई किसने है, नफरत की आग फैलाई किसने है, और इसको बुझाने की जिम्मेदारी किसकी है या किन किन की है। इस पर बहस होना बहुत जरूरी है। मुकाबला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। तो मुकाबला के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। सुप्रिया श्रीनेट, मैं आप ही से शुरू करना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नुपुर शर्मा से सवाल पूछते पूछते और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सवाल पूछते पूछते कहीं हम एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दें कि हम ये सवाल ही ना पूछें या उसको जस्टिफाई करने बैठ जाएं कि कोई आदमी अपने हाथ में औजार उठा करके किसी का भी गला रेत सकता है अगर उसके पास एक कोई वजह हो नफरत करने की, कि उन्होंने मेरे प्रभु मेरे भगवान को कुछ बोला, इस वजह से मेरे पास एक वजह थी। आपको नहीं लगता ये भी वही नफरती कट्टरवाद है जिसके खिलाफ हमको उतना ही मुखर होकर के बोलना चाहिए जितना हम और नफरत के खिलाफ बोलते हैं? देखिए, ऐसा है कि नुपुर शर्मा
मात्र एक प्रवक्ता है या थी, वो एक व्यक्ति थी, लेकिन वो एक ऐसी व्यवस्था का प्रमाण है, ऐसी व्यवस्था का रूप है जो इस तरह की नफरत फैलाती है। आप मुझे बताइए, जब इस देश के प्रधानमंत्री रैली से खड़े होकर कहते हैं कपड़ों से मैं पहचानता हूं, 80-20, कब्रिस्तान शमशान, जब इस तरह की भाषा देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं, जब एक जूनियर मिनिस्टर बोलता है गोली मारो सालों को और उसको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है, तो इन लोगों को लगता है कि बैज ऑफ ऑनर है, आगे बढ़ने का यही तरीका है। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं वो आके राष्ट्र को संबोधित करते? ये अपने आप में सवाल उठाएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज जो आपने पूछी, क्या इससे कुछ और भी हो सकता है? इससे लगता है गलत को तो सही पड़ेगा, और सिर्फ हम ही के देश का उच्चतम न्यायालय कह रहा है, इसके बारे में क्या गलत हो सकता है? नहीं, उच्चतम न्यायालय की जो टिप्पणियां हैं उस पर भी तमाम सवाल उठाए गए, जैसे कि कात्यायनी चतुर्वेदी कह रही हैं कि वो अदालत का सम्मान जरूर करती हैं, लेकिन ये न्याय संगत नहीं है। लेकिन कात्यायनी जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अदालत ने ऐसी कौन सी बात बोल दी जो कि जिसका अव्वल उनको अधिकार नहीं है? तब यही उच्चतम न्यायालय, एक मिनट, जब यही उच्चतम न्यायालय एसआईटी की प्रोब में प्रधानमंत्री को क्लीन चिट नहीं देता, एसआईटी की प्रोब को अपहोल्ड करता है, तो सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी उसको पॉलिटिसाइज करती है, कहती है बहुत बड़ा निर्णय है, क्या बढ़िया सुप्रीम कोर्ट है। आज सुप्रीम कोर्ट को इनका माउथ इस्लामिक कोर्ट कहेगा, ये होगा इस देश में। आप इस देश की के बारे में कहिएगा इस्लामिक कोर्ट हो गया, क्योंकि आप नफरत की आग के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बात कर दी है। घी डालने का काम आपने किया, ये देश आपका कारण जल रहा है, ये घी आग का आपको ही बुझाना पड़ेगा। ठीक है, कात्यायनी चतुर्वेदी, कात्यायनी जी, मेरा सवाल आपसे, आप देखिए क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने। टीवी डिबेट किस मुद्दे पर थी और आपने क्या बोला? एजेंडा भड़काने के लिए नुपुर शर्मा ने देश में भावनाओं को भड़काया है, देश में जो हो रहा है उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार। बयान देने के बाद कहा मैं वकील हूं, ये शर्मनाक है, देश से माफी मांगनी चाहिए। नुपुर शर्मा का व्यवहार उनके अड़ियल और अहंकारी चरित्र को दिखाता है। अब इस पर तर्क ये दिया जा रहा है कि इसका केस से क्या लेना देना, जो कोर्ट के सामने जो बात थी उससे क्या लेना देना। आप देखिए कि ये जो केस कात्यायनी जी जो था, जो वो अपनी प्रेयर लेकर के गई थी, वो ये थी कि तमाम एफआईआर्स को एक जगह कर दिया जाए। उन एफआईआर्स में क्या था? भड़काऊ भाषण देने की बात, हेट स्पीच करने की बात, और उसी चीज पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी रखी है। तो इस वजह से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें फिर टिप्पणी में गलत क्या है? नहीं, इस टिप्पणी पर मैं बोल रही हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूं। हाँ। लेकिन अपनी बात जरूर आपके सामने, आपने जो सवाल उठाए, कहा गया अभी कुछ देर पहले कि नफरत का कारोबार करना और ये काम शुरू करना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। मैं याद करती हूं कि किसने शुरू किया था। मौत का सौदागर कहकर नफरत की आग भड़काने का काम कांग्रेस पार्टी की सुप्रीमो ने किया था। ये जवाब के बाद आपने कहा कि नुपुर शर्मा ने कहा कि मेरे केसेस को एक जगह कर दिया जाए। इसमें क्या गलत था? एक महिला, उनके लिए सिक्योरिटी सीरियस थ्रेट, उनको जान से मार देने की धमकी, जिसके कह देने पर उनके समर्थकों का गला रेत दिया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि नुपुर शर्मा एक महिला है, अगर वो इस तरह की बात कहती हैं तो इसमें क्या गलत था? क्या इसमें एजेंडा छिपा था? किस तरह का रवैया अपनाया गया? ये देखिए बहस का विषय है। आपने कहा कि नुपुर शर्मा के, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नुपुर शर्मा के भड़कावे पे इस तरह की घटना हुई, तो भाई नुपुर शर्मा के कहने पे अगर उदयपुर का ये घटना घटी है तो बेचारे उन दो मासूमों को क्यों पकड़ कर रखा गया है? संकेत जी, उनको छोड़ दीजिए, खुले में छोड़ दीजिए। मुझे समझ में नहीं आती बात कि तस्लीम रहमानी जिस वक्त शिवलिंग को और हमारे धर्म को, हिंदुओं को, हिंदू देवी देवताओं को कटघरे में खड़ा करके उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे, तब सब लोग कहां थे? अभी आप कहेंगे कि तब की बात, अब की बात, लेकिन तब की ही बात नुपुर शर्मा की अब उठाकर इस तरह की बात की जा रही है कि भड़काया गया। तो भाई कमलेश तिवारी के लिए नुपुर शर्मा ने भड़काया था क्या, जब उनका गला रेत दिया गया? मैं भारतीय जनता पार्टी की और उनके समर्थकों की और उनके प्रवक्ताओं की असलियत आपके सामने बताना चाहती हूँ। नुपुर शर्मा को इन्होंने पार्टी से निकाल दिया और ये कहा निकालते हुए कि ये फ्रिंज एलिमेंट है, इनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। जब दूतावासों ने बुलाना शुरू किया तो इन्होंने कहा फ्रिंज एलिमेंट है, इनका हमसे कोई लेना देना नहीं। और अब जब नुपुर शर्मा के ऊपर देश के उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी दी है
तो ये सारी की सारी कबाल आकर उनको डिफेंड कर रही है। तो आज भारतीय जनता पार्टी को एक बात क्लियर करनी पड़ेगी कि क्या आपने तब गलत कहा था कि फ्रेंच एलिमेंट है, क्या आज आप उनके बयान के साथ खड़ी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी नूपुर शर्मा के व्यवहार पर, उनके बयान पर, दिल्ली पुलिस के काम पर और मीडिया के रोल पर दी है। तो आप क्या नूपुर शर्मा के बयान का समर्थन करते हैं? पहले तो क्लियर हो जाना चाहिए कि आप दिल्ली पुलिस के साथ हैं कि नहीं। जब जुबैर की गिरफ्तारी हुई तो ये पूरी जमात खड़ी हो गई कि जुबैर की गिरफ्तारी क्यों हुई। अरे भाई, जुबैर के ऊपर जब पुलिस ने कार्रवाई की, प्रतिक्रिया अपनी प्रक्रिया पूरी की, तो ये हो गया कि कैसे। मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, आप बीच में मत बोलिए मेरे, मैं भी बोल रही हूँ, नहीं तो आपको फिर मेरे से बोलने में दिक्कत हो जाएगी। मैं बोल रही हूँ अभी, एक एक करके आपके हिसाब से तो डिबेट नहीं चलेगी ना। नहीं, किसी के हिसाब से नहीं चलेगी, लेकिन लोग अपनी अपनी बात खत्म कर लें। सुप्रिया पहले, उसके बाद कात्यायनी जी। नूपुर शर्मा पर और जुबैर पर सेम धाराएं लगी। नूपुर शर्मा को बचाने के लिए सारी सरकार और भारतीय जनता पार्टी और सारा तंत्र खड़ा है। उन्हीं धाराओं में जुबैर को जेल भेजा गया क्योंकि उनसे झूठ का पर्दाफाश करता था। एक माहौल इस तरीके का हो गया है, ध्रुवीकरण का एक माहौल ऐसा हो गया है जिसमें खुलेआम नफरत फैलाई जाती है, राजनीतिक मंचों से भी फैलाई जाती है, जिनको फ्रिंज एलिमेंट कहा जाता है वहां से भी फैलाया जाता है, और ये हर धर्म में हो रहा है। इसीलिए जो मुख्य सवाल है यहां पर, इसको बुझाने की जिम्मेदारी किसकी? आपको नहीं लगता है कि सरकार से सवाल पूछा जाएगा? भाई संकेत जी, सरकार ने मुख्य जिम्मेदारी निभाते हुए नूपुर शर्मा पर तुरंत एक्शन लिया, अपनी लाइन क्लियर कर दी, मामला तो वहां क्लोज हो गया। नहीं हुआ ना क्लोज? तो नहीं क्लोज हो गया, गिरफ्तारी कहाँ हुई? वही भड़काऊ भाषण देने से एक भाई तो तस्लीम रहमानी की गिरफ्तारी कहाँ हुई, जिन्होंने भड़काया। अगर फिर इस पे मेरा सवाल जी, जब क्रिया हुई तो क्रिया पर भी तो आप आइए एक्शन लेने के लिए। कात्यायनी जी, तो फिर पुलिस किसकी है? प्रतिक्रिया भाई पुलिस आप ही की है। गिरफ्तारी क्यों करी? जुबैर की तरफदारी तो आप कर रहे हैं, जुबैर की तरफदारी हम क्यों करने लगे? वो फर्जी फैक्ट चेकर की तरफदारी करने की मुझे तो कोई शौक नहीं है। नूपुर शर्मा ने माफी मांग ली, नूपुर शर्मा ने कह दिया कि भाई मुझसे जो बात हुई, तस्लीम रहमानी से माफी की उम्मीद क्यों नहीं की गई? नफरत कौन फैला रहा है? संकेत जी, मौत का सौदागर किसने कहा था? अच्छा ठीक है, मुझे यहाँ बीच में आना पड़ेगा, वरना हम ऐसी गोल गोल चक्कर में घूमते रहेंगे। तरफ से कहा गया राकेश जी के पास मैं आप जाना चाहता हूँ। राकेश कपूर, क्या ये कोई बड़ी छोटी बात थी? ठीक है, राकेश कपूर के पास आना चाहता हूँ। राकेश जी, सवाल बहुत बुनियादी है, और सवाल ये है कि ये याद है, ये जो नफरती आग लगी है, इसको बुझाने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी? एक सेकंड, बीच में आना पड़ेगा, मुझे माफ कीजिए, एक कार्यक्रम आगे भी लेकर के जाना है। आपकी बातें मैंने सुन ली, वापस आएंगे, घूमकर वापस आएंगे आप लोगों के पास। राकेश कपूर जी, मुख्य सवाल यही है कि ये जो नफरती आग है, इसको बुझाने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किसकी है आपके हिसाब से, और क्या कार्रवाई होनी चाहिए, और क्या वो हो रही है? निश्चित रूप से सरकार की है और समाज की है। देखिए, संविधान की कहाँ आवश्यकता पड़ती है? जहां सभ्य समाज है। समाज तो वहीं बनता ना, सभ्यता तो वहीं आती है ना जब संविधान से लोग चलें। तो संविधान एक तरफ से सब पर बराबर से लागू होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, राजनीति में जो लोग आते हैं उन्हें भारत के इतिहास, इसकी संस्कृति, और कम से कम इतना जरूर होना चाहिए कि पिछले 100-200 वर्षों का इतिहास क्या रहा है। 1924 के आसपास जो संयुक्त भारत था, उसमें पंजाब का जो संयुक्त राज्य था, उसके लाहौर में एक मामला चला था इसी प्रकार का, लेकिन उसका स्वरूप दूसरा था। तो हमें ये देखना होगा कि इस देश में किस प्रकार की जो सामाजिक सद्भाव को तोड़ने के लोग आगे रहे हैं, हमें ये सब देख करके ही जो है कोई बात जुबान से निकालनी चाहिए। निश्चित रूप से जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नूपुर शर्मा के बारे में, वो बहुत एरोगेंट है। निश्चित रूप से ये सही है। हम उनके जो देखते रहते हैं डिबेट्स उनकी, मेरे साथ भी उन्होंने कई बार डिबेट की है, तो मुझे थोड़ा सा अनुभव है। तो नो डाउट वो एरोगेंट तो है, लेकिन उन्हें सोच समझ करके, जिसका जो विश्वास है, जिसकी जो आस्था है, उस पर अगर कोई कटाक्ष करता है। अब सवाल तस्लीम रहमानी का हो रहा है। तस्लीम रहमानी तो सिर्फ 2 पुश्तों के मुसलमान हैं, उनके दादा तो जैनी हैं। आज भी मेरठ जिले में उनका परिवार है, वो उन्होंने स्वयं बताया था एक उसमें।
तो सोच समझ करके बातें की जानी चाहिए दोनों तरफ से, दूसरे के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाना बिल्कुल। चाहिए। तो ये एक जो इकोसिस्टम बन गया है मुजफ्फर जी। देखिए संकेत जी, एक मैं बात कहता हूँ हाँ। थोड़ा सा इस डिबेट को ना आपकी, आई वांट टू गिव इट टू लेवल जी। जो गालिब साहब हुए, मिर्जा गालिब, उन्होंने तो बहुत तनकीद की है। वाइज न तुम पियो न औरों को पिला सको, क्या बात है तुम्हारी शराबे तौर की। ये तो उन्होंने, जो जन्नत में शराब बटती है, जो लोग जन्नत जाते हैं, उन्होंने सीधी तनकीद की। और उसके साथ साथ उन्होंने और भी कहा, और ये कहा गो वहां नहीं पर वहां से निकाले हुए, देखिए भारतीय संस्कृति देखिए आप, गो वहां नहीं वहां से निकाले हुए तो हैं, काबे से इन बुतों को भी निस्बत है दूर की। और गालिब क्या फर्ज है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। अगर आप कहें तो मैं इसका हिंदी में भी अनुवाद कर दूंगा, थोड़े इस्लामी चिन्ह है इसमें। हाँ। और गालिब गर इस सफर में मुझे साथ ले चले, हज का सवाब नजर करूंगा हुजूर की। तो ये गालिब ने उस समय कहा था। हाँ। उसके बावेला बिल्कुल कट्टरपंथियों ने तब भी मचाया होगा, मचाया बिल्कुल नहीं, ये तो कट्टरपंथी तो हर टाइम स्पैन में कबीर के दोहे जो हैं वो आपको बताते हैं कि ऐसे लगता है ऐसे 500-600 साल पहले भी इसी किस्म की समस्याएं थी जिसका वो उल्लेख कर रहे हैं। वही समस्याएं। मुजफ्फर हुसैन जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और मेरा सवाल आपसे ये है जी, जब कट्टरता को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाएगा और उससे चुनाव चाहे मकसद हो या समाज को एकजुट करना मकसद हो, वो होगा, तब नफरत कभी कम नहीं हो सकती। और इससे यह साबित होता है कि नफरत फैलती नहीं है, फैलाई जाती है। जी, अभी जैसे राकेश जी जिक्र कर रहे थे इतिहास में, ये आप किसी भी धर्म की बात उठा लें, उसमें कुछ इसी तरीके की चीजें होती हैं। अब जैसे आज अगर कंटेम्प्रेरी माहौल में अगर आप देखें, बिल्कुल ऐसा ही आरोप बीजेपी पर भी लगता है कि जो हत्यारे थे अखलाक के, उनको आपने भारत के झंडे में लपेट करके रखा। जी, अभी वापस आता हूं, एक सेकंड राकेश जी, वापस आता हूं। मुजफ्फर जी, आपका जवाब। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं उदयपुर की घटना की निंदा करता हूं और बराबर मुस्लिम समाज की तरफ से उसकी निंदा की गई। दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसा लगता है कि किसी मंसूबे के तहत भारत में तरह तरह के विवाद खड़े किए जा रहे हैं। मॉब लिंचिंग से शुरू होकर के गौ रक्षा, फिर उसके बाद में यात्रा के बीच में झगड़ा, एक के बाद एक आप देखिए, कोई ऐसा महीना, कोई ऐसा साल नहीं गुजर रहा जब कोई ना कोई विवाद भारत देश में ना हो। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण यह हो सकता है कि जो विवाद पैदा करने वाले लोग हैं वो इसका कोई पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। दूसरा कारण यह हो सकता है कि ऐसे लोग जो भारत को डिस्टर्ब देखकर खुश होना चाहते हैं, वो भारत को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये फैसला हमें करना होगा कि हम अपनी परंपराओं को छोड़कर, हम अपनी गंगा यमुनी तहजीब को छोड़कर, हम हिंदू मुस्लिम के प्यार और सौहार्द को छोड़कर उन लोगों के हाथ की कठपुतली बन जाएं। हम अपनी समस्याओं को नजरअंदाज करके उन इश्यूज में अटक जाएं जो इश्यूज समाज को कोई फायदा नहीं दे सकते, बिल्कुल नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, ये हमारे हाथ में है जी। और इस वक्त भी जो नुपुर शर्मा का मैटर है, हाँ। मैंने अपनी पहली टिप्पणी में ये बात अर्ज की थी कि जो डुअल सिस्टम देश में चल रहा है, एक तरफ फूलमालाएं पहनाई जाती हैं कातिलों को, मुजरिमों को उनका सम्मान किया जाता है, तो उनका हौसले और बुलंद होते हैं और वो धर्म संसद करने लगते हैं, वो हज हाउस की मुखालफत करने लगते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से थोड़ी दूर आकर के एक समुदाय विशेष को मारने काटने के नारे लगाने लगते हैं, वो ओथ दिलाने लगते हैं। तो ये सारी चीजें उस वक्त पैदा होती हैं जब ऐसा सब कुछ करने वालों को ये विश्वास हो कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आखिरी दो कमेंट्स ले लूं मैं, सुप्रिया पूरी कर दूं, बात पूरी कर दूं। हाँ। कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी या उनका महिमा मंडम किया जाएगा, तभी ऐसी सिचुएशन पैदा होती है
और ये मुस्तकिल हो रही है, इसको रोकने की जिम्मेदारी है। जी जी, सुप्रिया जी और उसके बाद कात्यायनी। संकेत जी, मैं दो बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ। हाँ, उदयपुर में जो हुआ वो भयावह था, अमानवीय था, ये एक जानवर ही कर सकता था। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि इस देश के हर मुसलमान ने, इस देश के हर विपक्ष के नेता ने, इंक्लूडिंग कांग्रेस के नेताओं ने, मेरे शीर्ष नेतृत्व ने उसकी भर्त्सना करी और एक कड़ी कार्रवाई राजस्थान समर्थन सरकार नहीं ने किया। करी। और उन तक एक मिनट रुक जाइए, भर्त्सना करी, बहुत जबरदस्त भर्त्सना करी। हाँ। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की बारी आती है तो वो क्यों नहीं भर्त्सना कर पाते हैं, वो क्यों नहीं निंदा कर पाते हैं? आज ये देश पूछना चाहता है कि मोदी जी क्यों मौन रहते हैं। और एक बड़ी खतरनाक बात सामने आई है, जुबैदा सैयद कॉलोनी जयपुर के पास की एक आदमी आरएसएस का, वो कुर्ता पजामा पहनकर मुस्लिम की वेशभूषा कर वहां पर जाकर उन्माद फैलाना चाह रहा था। आखिर किससे इसका भला होता है, किससे इसको फायदा होता है? इसकी तफ्तीश करने की जरूरत है। इस उन्माद से, धार्मिक नफरत से किसका फायदा होता है, कौन अपनी रोटियां सेकता है? इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी की मौन और प्रधानमंत्री की चुप्पी में मौजूद है। कात्यायनी जी, आपका जवाब। संकेत जी, देश तो 2009 से 2014 तक भी पूछता था कि पीएम आखिर मौन क्यों रहता है, लेकिन 2014 से 2022 अभी चल रहा है, उसमें जरूर सुनाई देता है, ये जरूर सुनाई देता है। हंसी मजाक की बात लग रही है। फिलहाल मैं किसी और से बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ संकेत जी। जी जी जी, मैं जब बताएं। बोल रही हूँ तो उनको कह दें कि वो चुप ही रहें तो एक ज्यादा एक बेहतर करके। है। हाँ। आगे का विषय लग रहा है आपको, ज्यादा बेहतर है ये। मैं शर्म किसको आनी चाहिए, वो देश भी देख रहा है, देश भी देख रहा है किस तरह का उन्माद आप लोग फैलाते हैं, किस तरह की राजनीति आप लोग करते हैं, ये देश देख रहा है। और ध्रुवीकरण की राजनीति सबसे बड़ी कौन करता है, किन किन देशों, किन किन राज्यों में आप कर रहे हैं, ये भी देश देख रहा है। बहरहाल संकेत जी, मैं एक बात बस कहना चाहती हूँ कि आज तस्लीम रहमानी मौत से घूम रहा है, जिसने इस बात को भड़काया। आप चुप रहेंगी तब मैं बोलूंगी, आप चुप रहेंगी तब मैं बोलूं। एक करके प्लीज, एक करके। ऐसे होगा क्या? दूसरों को कहना। देखिए सुप्रिया जी, ऐसे होगा क्या कि किसी की भी बात दर्शक को समझ में नहीं आएगी। मैं बोल रही हूँ अभी हमला हुआ और इनको हत्या आ रही है। एक आप मुझे मत बताएं, आपको हत्या आ रही है। आप पहले भी प्रवक्ता थी किसी पार्टी की, जब आप पत्रकार थी तब भी, और आप अब भी प्रवक्ता हैं। आप रहिए चुप अभी। उसकी सर्टिफिकेट आपसे सीखने की और पढ़ के आपको आने की जरूरत है, लेकिन अफसोस कि वो पढ़ाई कहीं होती नहीं है जो आपको पढ़ने की आवश्यकता है। बहरहाल मैं संकेत जी ये कहना चाहती थी कि तस्लीम रहमानी जो फर्जी फैक्ट चेकर जाकिर जुबैर है, उसकी भी जिंदगी सामान्य हो जाएगी, वो छूट के आ जाएगा। लेकिन क्या नुपुर शर्मा के लिए स्थितियां ऐसे ही सामान्य रहेंगी? अरे भाई इनको बोलिए चुप रहिए। एक सेकंड सुप्रिया जी, ऐसे दर्शक कुछ नहीं समझ पाएंगे, एक एक करके। कात्यायनी जी, आप कंक्लूड करें। हाँ। इनसे आप पहले ये पूछ लीजिए कि ये हंसी किसी का परिवार। मैं कह रही हूँ कि तस्लीम रहमानी जैसे लोग जिन्होंने क्रिया दी, उसके प्रतिक्रिया में नुपुर शर्मा का तो तन सर से जुड़ा। तस्लीम रहमानी ने अगर कोई प्रतिक्रिया दी है तो कानून आपका, सरकार आपकी, आप कार्रवाई कर लीजिए, अदालत तय कर लेगी। आज पुलिस की कस्टडी में है, उसे गिरफ्तार किया गया, कल वो भी छूट जाएगा। लेकिन संकेत जी, क्या नुपुर शर्मा लास्ट 10 सेकंड उनके लिए संकेत जी क्या गारंटी सुप्रीम कोर्ट लेती है कि नुपुर शर्मा को जो सीरियस थ्रेट्स दिए जा रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे? नहीं, तो नुपुर शर्मा ने जो गलत किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नुपुर शर्मा की जान को कोई नुकसान ना पहुंचे, उनको जो डेथ थ्रेट्स की वो बात कर रही हैं वो ना हो, इसकी भी जिम्मेदारी जाहिर सी बात है सरकार की है। लेकिन उन्होंने जो किया है या जो बोला है उसकी वजह से जो हुआ है, इसमें जज कहां गलत हैं अगर वो ये कहते हैं कि देश में जो हो रहा है उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार हैं। ये एक बहस का मुद्दा बहुत जरूर है, और जाते जाते वही सवाल दोहरा रहे हैं जिसका जवाब बिल्कुल तलाशना चाहिए कि ये जो नफरत की आग लगी है इसको बुझाने की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है, सोचिएगा जरूर। मुकाबला जारी रहेगा ब्रेक के बाद।
संविधान की कहाँ आवश्यकता पड़ती है? जहां सभ्य समाज हो। समाज तो वही बनता ना, सभ्यता तो वही आती है ना जब संविधान से लोग चलें। तो संविधान एक तरफ से सब पर बराबर से लागू होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, राजनीति में जो लोग आते हैं उन्हें भारत के इतिहास, इसकी संस्कृति और कम से कम इतना जरूर होना चाहिए कि पिछले 100-200 वर्षों का इतिहास क्या रहा है। 1924 के आसपास जो संयुक्त भारत था, उसमें पंजाब का जो संयुक्त राज्य था, उसके लाहौर में एक मामला चला था इसी प्रकार का, लेकिन उसका स्वरूप दूसरा था। तो हमें ये देखना होगा कि इस देश में किस प्रकार की जो सामाजिक सद्भाव को तोड़ने के लोग आगे रहे हैं। हमें ये सब देख करके ही जो है कोई बात जुबान से निकालनी चाहिए। ऐसा लगता है कि किसी मंसूबे के तहत भारत में तरह तरह के विवाद खड़े किए जा रहे हैं। मॉब लिंचिंग से शुरू होकर के गौरक्षा, फिर उसके बाद में यात्रा के बीच में झगड़ा, एक के बाद एक आप देखिए, कोई ऐसा महीना, कोई ऐसा साल नहीं गुजर रहा जब कोई ना कोई विवाद भारत देश में ना हो। इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण यह हो सकता है कि जो विवाद पैदा करने वाले लोग हैं वो इसका कोई पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। दूसरा कारण यह हो सकता है कि ऐसे लोग जो भारत को डिस्टर्ब देखकर खुश होना चाहते हैं, वो भारत को डिस्टर्ब करना चाहते हैं।